सास और बहू का नया विचार परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू की परंपरागत संबंधों की परिभाषा को बदलने का विचार पनप रहा था। इस कहानी में न केवल सास बहू के रिश्ते की नई परिभाषा का उदाहरण मिलेगा, बल्कि यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे दोनों मिलकर पारिवारिक जीवन को सरल, समृद्ध और आनंदपूर्ण बना सकती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी के पात्र हैं सास शिवानी देवी और उनकी बहू सुरेखा। शिवानी देवी एक परंपरावादी महिला हैं, जबकि सुरेखा ने आधुनिक सोच और नए विचारों को अपनाया है। दोनों के बीच का रिश्ता समय समय पर तनावपूर्ण रहा है, लेकिन एक नई दिशा में बदलाव लाने का इरादा दोनों के दिलों में जन्म ले चुका है। पुरानी आदतें। शिवानी देवी अपनी पुरानी आदतों और परंपराओं में सजीव थीं। उनका मानना था कि घर की सारी जिम्मेदारियां सास और बहू के बीच बराबरी से बंटनी चाहिए, जिसमें बहू का मुख्य कार्य घर के सभी कामों को निपटाना और परिवार का ख्याल रखना था। उनका यह भी मानना था कि यदि कोई घर का काम ठीक से नहीं करता तो घर में सुख शांति नहीं रहती। सुरेखा, जो एक शिक्षित और स्मार्ट महिला थी, अपने सास के विचारों को आदर्श मानने से हिचकिचाती थी। वह मानती थी कि घर का काम सिर्फ सास और बहू की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, पति और बच्चे भी इसमें बराबरी से शामिल हो सकते हैं। माँ, यह क्या तरीका है? क्यों न हम सभी मिलकर घर के कामों को साझा करें? सुरेखा ने एक दिन एक नई सोच को व्यक्त किया। क्या तुम भी कुछ नया ही करना चाहती हो, सुरेखा? घर का काम सास और बहू का ही है, कोई दूसरा क्यों इसमें शामिल होगा? शिवानी देवी ने चिढ़ते हुए कहा। सुरेखा समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन शिवानी देवी अपनी सोच में अडिग थीं। फिर एक दिन सुरेखा ने यह ठान लिया कि अब वह अपनी सास को यह नया तरीका समझाकर रहेंगी। शुरुआत सुरेखा ने एक योजना बनाई। उसने घर के कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का विचार किया। उसने सोचा कि अगर सभी घर के सदस्य एक साथ मिलकर काम करेंगे तो यह न सिर्फ उनके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि कामों में भी जल्दी निपटारा होगा। वह पहले दिन खुद सास को घर के कुछ कामों में शामिल करने की कोशिश करती है। माँ, क्या आप मुझे रोटियां बेलने में मदद करेंगी? सुरेखा ने मृदु स्वर में पूछा। शिवानी देवी ने पहले तो कड़ा विरोध किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वह मान गईं। वे रोटियां बेलने लगीं। सुरेखा ने देखा कि दोनों का मिलकर काम करना बहुत आसान था। सुरेखा ने अपनी सास से कहा, माँ, आप देखिए, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो जल्दी काम हो जाता है। शिवानी देवी को यह अनुभव अच्छा लगा, लेकिन उनका मन अभी भी पुरानी आदतों में बसा था। अगले दिन सुरेखा ने और नए तरीके से शिवानी देवी को शामिल करने की योजना बनाई। एक नई शुरुआत। अब सुरेखा ने सोचा कि अगर हम सभी घर के सदस्य मिलकर काम करें तो यह न केवल घर की जिम्मेदारी को हल्का करेगा, बल्कि एक अच्छा वातावरण भी बनेगा। उसने पति राजेश से भी बात की। राजेश, क्या तुम भी घर के कामों में मदद करोगे? हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। राजेश थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वह जानता था कि सुरेखा की योजना से ही घर में शांति और समझदारी बढ़ेगी। अगले दिन सुरेखा और राजेश ने साथ मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। दोनों बच्चों ने भी छोटे मोटे काम किए। इस बार शिवानी देवी को सास के किचन में काम करते देख एक नई अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि पहले के मुकाबले यह काम ज्यादा आसान और मजेदार हो गया था। घर के नए तरीके। सुरेखा की यह योजना अब घर में धीरे धीरे अपनाई जाने लगी। वह खुद को सास से हमेशा सलाह-मशविरा करती थी, लेकिन घर के कामों के मामलों में वह एक नई लकीर खींच चुकी थी। घर में स्वच्छता,
ताजगी और आनंद की एक नई हवा बहने लगी थी। राजेश अब न केवल बर्तन धोता था, बल्कि बच्चों को भी पढ़ाई में मदद करने के साथ साथ घर के अन्य कामों में मदद करता। शिवानी देवी ने महसूस किया कि घर का काम एक दूसरे के सहयोग से ज्यादा अच्छे से हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस काम में किसी का मन नहीं थकता था। सबके मन में एक उत्साह था, क्योंकि वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे। सास और बहू का रिश्ता शिवानी देवी और सुरेखा के रिश्ते में एक नई सजीवता आ गई थी। दोनों मिलकर घर के कामों को न केवल निपटाती थीं, बल्कि अब वे आपस में घंटों बातें भी करती थीं। शिवानी देवी ने महसूस किया कि उसने बहुत कुछ सीखा है, और सुरेखा से उसे एक नया दृष्टिकोण मिला है। सुरेखा, अब मुझे समझ में आ गया कि घर के कामों को साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सोच वाकई में बहुत नई और सही है। हम सब मिलकर ही घर को सुंदर बना सकते हैं, शिवानी देवी ने सुरेखा से कहा। सुरेखा मुस्कुराई और कहा, माँ, यह तो केवल शुरुआत है। हम सभी को अपने घर और परिवार की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि सास बहू के रिश्ते को सिर्फ परंपराओं और पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि नए विचारों और सहयोग से बेहतर बनाया जा सकता है। घर के कामों को साझा करने और एक दूसरे की मदद करने से न केवल घर का वातावरण अच्छा होता है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सास और बहू के बीच का यह नया विचार पारिवारिक जीवन को एक नई दिशा देता है, जहां हर सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समान रूप से निभाता है और खुशी से जीवन जीता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।